नमस्कार, मैं रामवीर सिंह उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में होना यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज से संधि की एक श्रृंखला शुरू हो रही है। तो आज मैं आपको बताऊंगा संधि के बारे में। संधि क्या होती है, संधि के कितने भाग हैं, संधि किन किन स्थितियों में संधि बनती है। ठीक है, तो ये सारी बातों पर हमारी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलो देख लेते हैं संधि को। संधि क्या होती है। तो पहले तो संधि का मतलब होता है जोड़। जब दो गण आपस में जब जुड़ते हैं और उनके जुड़ने से जो विकार होता है या उनमें जो परिवर्तन आता है, उसी को एक तरीके से संधि कहा जाता है। सीधी सीधा है कि जब दो गण आपस में मिल जाएं, ठीक है, वहां संधि हो जाती है। सीधी सीधी ये रहता है संधि में। तो परिभाषा देख लेते हैं संधि की। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जब दो गण आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से जो चेंजिंग आती है, जो परिवर्तन आता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को संधि कहते हैं। हम एक प्रकार से एक परिभाषा और लिख सकते हैं, अथवा एक तरीके से ये भी कह सकते हैं, दो वर्णों के सार्थक मेल को संधि कहते हैं। ध्यान रखिए, एक प्रकार से यह भी कहा जा सकता है कि दो वर्णों के सार्थक मेल को, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और मिलने से उनका एक सेंस निकलता है, एक सही अर्थ निकलता है, तो उनके मिलने से, दो वर्णों के जुड़ने से जो अर्थ निकलता है, और वो कैसा होता है, एक सही अर्थ होता है, एक निरर्थक नहीं होता। सीधे सीधे कहें कि सार्थक हो, निरर्थक ना हो, तो उसे भी हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये तो संधि की सीधी सीधी परिभाषा हो गई। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है, सिर्फ यही पूछा जाएगा संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब देख लेते हैं संधि के प्रकार, कि संधि को कितने भाग में बांटा गया है। तो जानते हैं संधि के प्रकार। तो जैसा कि आप जानते हैं, संधि को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक, स्वर संधि। दूसरा, व्यंजन संधि। तीसरा, विसर्ग संधि। ठीक है, तो इस प्रकार से संधि के तीन टाइप हैं। संधि को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि और नंबर तीन विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्वर संधि पे, कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम स्वर संधि को। तो चलो देख लेते हैं स्वर संधि को, स्वर संधि किसे कहते हैं। संधि के टाइप को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है
ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम स्वर संधि को। स्वर संधि को देखेंगे तो स्वर संधि किसे कहते हैं, तो देख लेते हैं। दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक क्या था, संधि का मतलब क्या था, वर्णों का मेल। और जब दो स्वर वर्णों का मेल हो जाए, कितने, जब दो स्वर ही स्वर वर्ण हो, ठीक है, तो जब दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है, उसी को हम कहते हैं स्वर संधि। ठीक है, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो चेंजिंग आती है, जो परिवर्तन आता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। अथवा एक प्रकार से ऐसे भी परिभाषा कहा जा सकता है, दो स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, कि दो स्वर वर्णों के दो स्वर वर्णों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जब दो स्वर वर्ण आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, सार्थक मेल को। एक तरीके से कहते हैं दो वर्णों के सार्थक मेल को, यहाँ पे सार्थक और लिख सकते हैं, दो सार्थक वर्णों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, तो एक तो ये भी परिभाषा भी हो जाती है। ठीक है, तो ये स्वर संधि की जो है परिभाषाएं हैं। अब हम देख लेते हैं कि स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है, तो लिख देते हैं। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू संस्कृत के अनुसार देखा जाए तो स्वर संधि को 5 से ज्यादा भागों में बांटा गया है। उसमें कुछ पूर्व रूप, अनुरूप, ठीक है, नच संधि, बहुत सारी संधियां और बढ़ जाती हैं। लेकिन हिंदी की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू हिंदी के अनुसार स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। तो इसके 5 टाइप हैं। 5 टाइप कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दूसरा आता है इसमें गुण स्वर संधि। तीसरा आता है इसमें वृद्धि स्वर संधि। चौथा आता है इसमें यण स्वर संधि। और 5वीं आती है इसमें अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर
संधि। ठीक है, तो इस प्रकार से संधि को 5 भागों में बांट दिया गया है। इसमें पहला आता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा आता है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। इस प्रकार से संधि को 5 भागों में बांट दिया गया है। तो आज हम आपको सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे जो है मैं आपको आज आप स्वर दीर्घ स्वर संधि के बारे में बताऊंगा, उसके बाद गुण, उसके बाद वृद्धि, उसके बाद यण। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि को। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि को देखते हैं। तो दीर्घ स्वर संधि में देखिए क्या होता है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो जहां बड़ा लिख जाए, चाहे बात बड़ा किया जाए, चाहे बात बड़े की जाए, चाहे बात बड़ों की जाए, तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। जब संधि करने पर, वर्णों को जोड़ने पर बड़ा आ जाए, बड़ी ही आ जाए, बड़ा हुआ जाए, पक्का पक्का वहां पे दीर्घ स्वर संधि होगी। बिल्कुल इसमें आपको सोचने की आवश्यकता है ही नहीं है कि इसमें कौन सी संधि होगी। इसमें पक्का पक्का दीर्घ स्वर संधि होगी। आपको बड़ा दिख जाए, बड़ी दिख जाए, बड़ो दिख जाए, समझ लीजिए वहां पे 99% दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अब देख लेते हैं संधि होती कैसे है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा परम धन अर्थ। ठीक है, अब परम को इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा? आ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, ये तो आ है, लेकिन इधर आ नहीं दिखाई दे रहा। जब हम इसे विस्तारित रूप में लिखेंगे तो एक बार मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने परम को लिखा पा धन आ धन रा धन आ धन मा और धन आ, तो ये भी क्या लिखा हुआ है? ये परम लिखा है भैया। क्या लिखा है? ये परम। आप जो देख रहे हैं ना, ये परम लिखा है। तो परम के अंत में क्या आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है, पक्का पक्का आ रहा है। तो एक इसका आ और ये आ जब आपस में जुड़ेंगे, ज्वाइंट होंगे, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, ये आ और ये आ मिलके क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। अब क्या होगा? इसका आ और ये आ मिलकर क्या हो जाएंगे? बड़ा। ये विकार हो गया, यानी कि छोटा आ और छोटा आ मिलकर के क्या हो गया? विकार हो गया। तो क्या हो गया? ये बड़ा आ हो गया। तो क्या हो जाएगा इसकी संधि? परमार्थ। क्या हो जाएगा? परमार्थ। क्योंकि छोटा आ, इसका छोटा आ, क्योंकि इसमें आ समाया हुआ है, आ जुड़ा हुआ है, इसमें आ नहीं होता तो यहाँ पे हलंत लगा होता। अगर किसी वर्ण में हलंत लग जाए तो समझ लीजिए उसमें स्वर का लोप हो गया है, स्वर गायब हो गया है। तो ये आ और ये आ मिलके क्या हो गया? बड़ा आ हो गया। तो यही होता है जो है विकार। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संधि होगी। मुझे नहीं लगता आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी। कोई भी दिक्कत लगे, कोई परेशानी आए, आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में आपकी जो है समस्या का समाधान किया जाएगा, पक्का पक्का समाधान किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो अगले को देखते हैं। यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बड़ा है। ठीक है, जैसे हाँ, इसमें छोटा के लिए क्या देखें क्या हो जाए। हाँ, चलो देखते हैं। चलो ये हो जाएगा शिव धन
आलय। क्या हो गया? छोटा बड़ा आ, तो ये छोटा आ और ये बड़ा आ, ये जो मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो गया ना। यहाँ पे ये तो लिखा है छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो देख लेते हैं, शिवधन आलय बराबर क्या हो जाएगा? शिवालय। ठीक है, शिवालय हो गया, छोटा और बड़ा मिलकर के बड़ा हो गया तो हो गया शिवालय। अगला देखते हैं, विद्याधन अर्थी। तो देखिए बड़ा और छोटा मिलकर के क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो देखो बड़ा छोटा बराबर क्या हो जाएगा? विद्यार्थी। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं, छोटा प्लस बड़ा बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। जैसे महाधन आत्मा। तो बड़ा और बड़ा मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? महात्मा। मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत हो गई समझने में, क्योंकि अब तो सीधा सीधा आ रहा है। कोई भी दिक्कत हो तो बता देना हमें। अब ये तो छोटा सीधा सीधा कहा जाए कि छोटा आ प्लस बड़ा आ के बाद फिर से छोटा आ या बड़ा आ जाए तो बड़ा आ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बड़ा आ से संबंधित हमने कुछ आपको उदाहरण बताए। अगला अब हम देखते हैं छोटी बड़ी के। छोटी और बड़ी बराबर क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। ठीक है, जैसे लिखा रविधन इंद्र। तो यहाँ पे देखो छोटी ही है, अब रवि को हमें विस्तारित में लिखें तो क्या हो जाएगा? र धन अ प्लस व प्लस छोटी। तो यहाँ पे देखिए रवि में क्या है? अंत में ई आ रही है। तो ये ई और एक ये छोटी ई बराबर क्या हो जाएगी? बड़ी ई हो जाएगी। देख लेते हैं कैसे होगी। तो अब देख लेते हैं कि इसकी छोटी ई और इसकी छोटी ई जब ये दोनों में मेल होगा तो किसमें बदल जाएगी? ये बड़ी ई हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रविंद्र। क्या हो जाएगा? रविंद्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है? छोटी ई है और बड़ी ई है। तो छोटी और बड़ी ई को क्या कर देंगे? हम बड़ी ई कर देंगे। ठीक है, जैसे हाँ कपि धन ईस। तो यहाँ पे देखिए छोटी है और यहाँ पे बड़ी है। तो ये छोटी ई और ये बड़ी ई जब ये आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगी। तो कपि धन ईस बराबर क्या हो जाएगा? कपीस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये संधि हो गई। नेक्स्ट अगला उदाहरण देख लेते हैं। इसमें अगला है कि बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। तो देखेंगे अगला उदाहरण हो जाएगा। तो देवी धन इच्छा। तो बड़ी ई और छोटी ई बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा? देवी इच्छा। ठीक है, तो देवी धन इच्छा बराबर क्या हो जाएगा? देवी इच्छा। अगला है बड़ी ई और बड़ी ई। तो इसमें हमें ऐसा उदाहरण देखना है कि जिसमें बड़ी ई और बड़ी ई हो। तो जैसे मैंने लिखा नारी धन ईश्वर। तो बड़ी ई यहाँ पे भी देखो बड़ी ई है और यहाँ पर भी देखो बड़ी ई है। तो ये भी ये दोनों का जो है मिलेंगे, संधि होगी यहाँ पे। तो बड़ी मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ी हो जाएगा। तो नारी धन ईश्वर बराबर क्या हो जाएगा? नारीश्वर।
ठीक है। तो इस प्रकार से हमने छोटा और छोटी, अब हमारे पास बचता है बड़ा ऊ, ठीक है। इसके बाद हम इस बड़ा ऊ को भी देख लेते हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक कर दीजिए करिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो इससे हमें तो अच्छा लगेगा और हमें आगे वीडियो करने की जो है बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। इसके बाद हम आगे देखते हैं, अगला है इसमें बड़ा ऊ के लिए दिया है, ध्यान रखिए छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। इस प्रकार से छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के फिर से बड़ा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के फिर से बड़ा ऊ हो जाएगा। ध्यान रखिए कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद फिर से छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो जाए या आ जाए तो ये दोनों मिलकर के बड़ा ऊ हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल को देख लेते हैं, उदाहरण को। जैसे गुरुधन उपदेश, ठीक है। तो गुरु धन उपदेश, नहीं गुरु गड़बड़ है यहाँ पे, ये देखते हैं भानुधन उदय, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो छोटा ऊ और वहां पर भी छोटा ऊ है, तो क्या हो जाएगा, दोनों छोटा ऊ और दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, बड़ा हो जाएंगे। अब संधि कैसे हो जाएगी देख लेते हैं। तो इसको हम विस्तारित फॉर्म में लिखेंगे, तो भा धन आ, तो ये भा हो गया प्लस ना अलंत लगा और ये तो क्या हो गया, ये भानु हो गया। तो भानु में अंत में देखो छोटा ऊ आ रहा है, तो ये वाला छोटा ऊ और ये वाला छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ तो हो जाएगा भानुदय, ठीक है। इस प्रकार से छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। कैसे, एक बार और करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पे भी छोटा ऊ है, देखिए यहाँ छोटा ऊ मिलेंगे तो क्या हो जाए, बड़ा ऊ, ठीक है। इस प्रकार से इसे हम चेंज करते हैं। तो अगला है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ में क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं उसे। लघु धन ऊर्जा, तो देखो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलकर के क्या हो जाएंगे, बड़ा ऊ हो जाएंगे, तो हो जाएगा लघु ऊर्जा, ठीक है। इस प्रकार से अगला देख लेते हैं। अगला बड़ा ऊ है और यहाँ पे छोटा ऊ है, तो देख लेते हैं उदाहरण। तो एग्जाम्पल होगा इसके लिए, तो हो जाएगा बधू धन उत्सव, तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ छोटा ऊ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, तो हो जाएगा बधूत शव, ठीक है। तो बधू धन बधू, यहाँ पे बड़ों की मात्रा आएगी, देखने में आपको छोटा ऊ जैसा लगता है लेकिन इसमें बड़ों की मात्रा लगेगी बधू, बधू नहीं होता, बधू नहीं, बधू धन उत्सव। तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के हो गया, बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर के बड़ा हो गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं, भू धन ऊर्जा, तो देखिए बड़ा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। दोनों जगह देखो बड़ा ऊ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ मिलेंगे तब भी क्या हो जाएगा, जो है बड़ा हो जाएगा, तो हो जाएगा भू ऊर्जा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर संधि की कुछ ये लॉजिक थी, कैसे दीर्घ संधि को जो है बदला जाता है। तो ध्यान रखिए मित्रों, एक बार फिर से बता रहा हूँ बच्चों कि यदि बड़ा देखने को मिल जाए, बड़ी देखने को मिल जाए, बड़ो देखने को मिल जाए,
तो वहां पे पक्का पक्का आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, क्योंकि दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा। तो देखो बड़ा आ गया, बड़ी आ गई, बड़ू आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आज आपको दीर्घ स्वर संधि के बारे में बताया। अगले वीडियो में हम आपको अगली संधि गुण स्वर संधि पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। तो कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।